हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं भाई आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास आखिरी क्लास होने वाली है। इसके बाद में LCM और SCF ख़त्म हो जाएगा। तो LCM एंड SCF की कहानी आज दी एंड हो जाएगी। ठीक है, 10-15 सवाल करने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल करने वाले हैं। मैं आपको LCM के बारे में बता चुका हूँ, SCF के बारे में भी बता चुका हूँ, और LCM और SCF दोनों को मिला के कैसे सवाल बनते हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम मिक्स सवाल करने वाले हैं। ठीक है, जो भी बीच में नया कॉन्सेप्ट आएगा उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, और बाकी हम मिक्स सवाल करने वाले हैं। तो एक छोटा सा खूबसूरत सवाल आपके सामने है। किसी आयताकार खेत का आकार 284 मीटर इंटू 248 मीटर है, मतलब लंबाई और चौड़ाई है। इस खेत में लगने वाली कम से कम वर्गाकार टाइल्स की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सवाल में ये बोला है कि कम से कम टाइल लगानी है मुझे। अगर टाइल कम से कम लगानी है तो टाइल क्या ज़्यादा बड़ी से बड़ी टाइल होनी चाहिए। अगर छोटी छोटी टाइलें होगी तो ज़्यादा आएगी, लेकिन कम से कम टाइलें लगानी है, मतलब मुझे बड़ी से बड़ी टाइल लगानी है। तो जो टाइल है उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी, तब वो संख्या में क्या होगी, कम से कम। बोलो इतनी कहानी समझ में आ गई। बड़ी से बड़ी का मतलब हो गया मुझे SCF निकालना है। तो 284 मीटर और क्या है 248 मीटर, इनका मुझे क्या निकालना है, SCF। तो SCF क्या होता है भाई, बीच का डिफरेंस या डिफरेंस का फैक्टर। तो 284 और 248 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो 14 में से 8 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 36। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आ गया 36 मीटर। तो जो SCF होगा वो या तो 36 होगा या 36 का कोई फैक्टर होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि सर 36 है वो 9 से कटने वाली संख्या है। 36 9 से कटने वाली संख्या है, लेकिन ये तो 9 से नहीं कटेगी। 8 2 10 और 4 14, ये तो 9 से नहीं कटेगी। इसका मतलब 9 इंटू 4। ठीक है, 36 को मैंने क्या लिख दिया, 9 इंटू 4। अब 9 से तो ये दोनों संख्याएं कटती नहीं है, तो 9 को मैंने हटा दिया, बचा क्या 4। तो हमारा SCF क्या हो जाएगा, 4। देखो 4 से ये संख्या भी कटेगी और 4 से ये संख्या भी कटेगी। तो हमारा जो SCF है वो कितना आ गया, 4। बोलो ये बात समझ में आई क्या तुम्हें। अरे भाई SCF का मतलब क्या होता है, SCF का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए संख्याओं के अंदर, लेकिन यहाँ तो 36 का भाग नहीं जा रहा ना। 36 में क्या होता है, एक तो 9 होता है और 4 होता है। 9 का भाग नहीं जा रहा तो मैंने 9 को भी हटा दिया। 4 का जा रहा है तो मैंने 4 SCF लिख दिया। तो SCF आ गया 4। तो मुझे पता लग गया भाई जो वर्गाकार टाइल है उसकी जो भुजा है वो 4 मीटर की होनी चाहिए। अब वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो एक टाइल का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर एक टाइल का क्षेत्रफल आ जाएगा 4 इंटू 4 मतलब 16 मीटर स्क्वायर। एक टाइल का क्षेत्रफल आ गया इतना। अब हमारे पास में टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो आप बोलोगे सर पूरे खेत का क्षेत्रफल है ये पूरा खेत का क्षेत्रफल कितना आ गया, 284 इंटू 248। ठीक है, एक टाइल का क्षेत्रफल है इतना। तो अगर मैं X टाइल ले लूँ, X टाइल, तो X टाइलों का क्षेत्रफल इतना हो जाएगा और ये इसके बराबर आ जाएगा। अब हमें X का मान निकालना है। तो आप बोलोगे सर X का मान निकाल देते हैं। देखो कटेगी क्या, ये 4 से काट देते हैं। अगर मैं इसको 4 से काटूंगा तो 7 चौक 28 और 4 एकम 4। फिर मैंने इसको 4 से और काट दिया तो ये कितनी बार कट जाएगा, 6 और 4 दूनी 8। तो ये आ गया X का मान। तो X बराबर कितना आएगा, 71 इंटू 62। देखो एक को मैं 2 से गुणा करूँगा, इकाई का अंक 2 आएगा, लेकिन 2 ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। भाई गुणा करके देखना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। तो मैंने क्या किया भाई, 71 को 62 से गुणा किया तो ये आ जाएगा 142, 6 एकम 6 और 7 छिंग 42। तो कितना आ गया, 2 और ये 1 4 4 4402। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। बोलो सबको आ गया समझ। लल्लू सवाल था, कुछ भी नहीं था, आगे बढ़ते हैं। देखो जी अगला सवाल देखो,
देखो जी भाई, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, आसानी सवाल है ये। सवाल आप सबसे होना चाहिए, बिल्कुल ही हलवा सवाल है। देखो क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लस्य 60 है, तो मत्स्य ज्ञात कीजिए। देखो अनुपात क्या होता है, मैंने आपको बताया था भाई, अनुपात होता है x/y, यही होता है। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर संख्या हो जाएगी hx और दूसरी हो जाएगी hy। ठीक है, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा hxy, जो कि सवाल में कितना दिया हुआ है भाई, 60। तो भाई यहाँ से देखो xy का मान कितना है, 3 चौक 12, तो ये आ जाएगा h × 12 बराबर 60। तो 12 से ही कटेगा 5 बार, h का मान कितना आ गया, 5, और 5 ही हमारा सवाल का आंसर हो गया। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी देख सकते हो कि सर संख्याओं का अनुपात है 3:4, 3:4 है। अब अनुपात निकालते वक्त क्या होता है, जो कॉमन होता है वो कट जाता है। तो कॉमन क्या होता है भाई, HCF कॉमन होता है। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर संख्या हो जाएगी 3h और दूसरी हो जाएगी 4h। जब हमने इनका अनुपात निकाला तो h से h कट गया। ठीक है भाई, 3h और 4h ये संख्या हो जाएगी। अब इनका एलसीएम कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर इनका एलसीएम हो गया 3 चौक 12, 12h, और ये सवाल में कितना दिया हुआ है, 60। तो 12 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, तो h का मान कितना आ गया भाई, 5 आ गया। आप ऐसे भी सोच सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहो। ठीक है, तो आपकी जैसी इच्छा हो वैसे आप सवाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, अगला सवाल नंबर 3। किसी दो क्रमागत सम संख्याओं का लस्य और मस्य क्रमशः 84 और 2 है, इस संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। व्युत्क्रमों का मतलब हो गया उल्टा, संख्याओं का उल्टा करने पर, जैसे दो संख्या है x और y, तो इनका उल्टा हो जाएगा 1/x 1/y, ऐसे उल्टा, उल्टा उल्टी, समझ रहे हो, उल्टा उल्टी। चलो जी देखो, उल्टी आपको हुई होगी, कभी तो हुई होगी, चलो कभी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, हो जाएगी धीरे धीरे। देखो क्या करेंगे, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, अगर आपको याद है, मैंने आपसे कहा था कि अगर दो संख्याओं का HCF h दिया हुआ है तो संख्या हो जाएगी hx और hy। तो यहाँ पे देखो भाई, जो मत्स्य है वो कितना है, 2 है। तो मेरी जो संख्या है वो एक संख्या तो हो जाएगी 2x और दूसरी संख्या हो जाएगी 2y, जहाँ x और y में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। और इनका लस है, तो लस कितना हो जाएगा वो देखना पड़ेगा भाई, लस है। चलो जी देख लेते हैं लस कितना हो जाएगा। तो आपने कहा सर इनका लस हो जाएगा 2xy, और वो सवाल में कितना दिया हुआ है, 84। तो xy बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 42 बार, xy आ गया 42, xy 42 आ गया। तो अब ये क्या हो सकता है, मुझे कोई बताएगा। लस्य दे दिया, मत्स्य दे दिया, और सवाल में बोला गया है कि सम संख्याएं हैं भाई, दो लगातार सम संख्या, ये दो लगातार सम संख्या है। तो देखो भाई, अगर लगातार दो सम संख्या है तो उनका बीच का जो डिफरेंस है वो 2 आएगा भाई। अगर लगातार दो सम संख्या है, जैसे मैंने कहा भाई एक सम संख्या है 12 और इसके अगली है 14, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 2 आएगा। दुनिया की कोई भी ले लो, जैसे मैंने बोल दिया भाई 20 और इसके अगली वाली सम संख्या है 22, तो डिफरेंस कितना आ गया, 2। तो देखो ये दो लगातार सम संख्या है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है 2x - 2y बराबर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 2 आएगा। अब 2 मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेके अगर मैं काट दूं तो कितना आ जाएगा, x - y बराबर 1। तो दो संख्याओं को घटाने पर 1 आना चाहिए और गुणा करने पर 42 आना चाहिए। तो आपने कहा सर 7 और 6, 7 × 42 होता है भाई, 7 × कितना होता है, 42, 7 × 6, दोनों संख्याओं को गुणा करने पे 42 आएगा और 7 में से 6 माइनस करने पे 1 आएगा। तो एक्स वाई का मान आ गया 7 और 6। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 7 पुट करूँगा तो 7 दूनी 14 और यहाँ 6 पुट करूँगा तो 6 दूनी 12। तो वो दोनों संख्याएं आ गई भाई 12 और 14। अब इनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग कितना हो जाएगा, 1/14 प्लस 1/12। तो एलसीएम आ जाएगा 84, 14 पंजो 70, 14 छिग्गे 84 प्लस 12 छिंग 72, 12 सत्ता 84। तो कितना आ गया भाई, ये 13/84।
तो सवाल का आंसर हो गया 13/84, ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया सवाल था ये, किसी एग्जाम में आया हुआ सवाल है। अब ये कौन से एग्जाम में आया है मुझे इतना याद भी नहीं है, लेकिन ये किसी एग्जाम में आया हुआ सवाल है 101%। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो जी भाई, सवाल नंबर 4 बहुत ही खूबसूरत सवाल आपके सामने है। बहुत ही भयंकर सवाल दे दिया, आपको लग रहा होगा यार गुरुजी ने ये तो बताया नहीं, इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। भाई हमें तो नानी याद आ रही है। कोई बात नहीं, नानी याद मत करो यार, नानी को क्यों याद कर रहे हो, जिसको याद करना है उसको याद करो। चलो देखो, 2 की पावर 15 + 1, 2 की पावर 25 + 1 का एचसीएफ ज्ञात करें। देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट काम में आने वाला है वो मैं बता देता हूँ, आप नोट लगा के साइड में खोपचे में लिख लो। 1 की पावर p + 1, ठीक है, और आगे आपको दिया हुआ है 1 की पावर q + 1। ये दो संख्याएं हैं भाई आपके पास में, एक तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई। इनका आपको निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ बताऊँ कैसे निकलेगा। देखो 1 की पावर तो आएगी, 1 की पावर और +1 भी आएगा, ठीक है, लेकिन जो ये पावर में है ना p और q, इनका एचसीएफ निकाल दो भाई। p और q का एचसीएफ, ठीक है, ये इसकी पावर में आ जाएगा। देखो ये सवाल करते हैं, अभी सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर इस सवाल का आंसर हो जाएगा 2 की पावर 15 है, 2 की पावर 25 है, तो ये 2 आ जाएगा। ऊपर पावर में क्या आएगा, 15 और 25 का एचसीएफ, 15 और 25 का एचसीएफ कितना आएगा, 5, तो ये आ गया 5 और ये +1, तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया, 2 की पावर 5 + 1। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। बोलो बात समझ में आई। अरे इतनी कहानी तो समझ में आ गई होगी ना, इतने लल्लू तो नहीं हो तुम। मैंने क्या कहा भाई, 1 की पावर कुछ ना कुछ है +1, 1 की पावर कुछ ना कुछ है +1, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो हमें क्या करना है, 1 की पावर में क्या आएगा, p और q का एचसीएफ आएगा। जो इनकी पावर है उनका एचसीएफ निकाल के वो पावर लगा दो, तो p और q का एचसीएफ +1। तो ऐसा ही हमने किया, 15 और 25 का एचसीएफ कितना आ गया, 5, 2 की पावर 5 + 1। अब अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम भी ऐसे ही निकालते हैं। देखो एलसीएम, ये वाला पॉइंट आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो लिख लो, मैं चेंज कर रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे आपको बोल दिया जाए कि एलसीएम निकालो मेरे दोस्त, क्या निकालो, एलसीएम। तो आपको क्या करना है, p और q का एलसीएम निकाल देना है, p और q का एलसीएम, और ये +1, ठीक है। ये आंसर तो इस सवाल का है, ये वाला पॉइंट लिख लो आप। इस पर मैं एक सवाल करवाता हूँ अभी आपको, ये वाला आप लिख लो। एक सवाल अभी करते हैं इसके ऊपर, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, ये एक और सवाल देख लो, सेम टू सेम है, एचसीएफ निकालना है। 3 की पावर 333 है +1, और 3 की पावर 334 है +1 का एचसीएफ ज्ञात करें। देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो भी पावर है उसका एचसीएफ निकाल दो। तो आपने कहा सर इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है ये इसकी पावर है, और यहाँ पर भी देखो ये इसकी पावर है, ठीक है। यही तो बताया था भाई मैंने, 1 की पावर अगर p है +1 और दूसरी 1 की पावर अगर q है +1, तो इनका एचसीएफ निकाल दो। इनका एचसीएफ अगर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1 की पावर p और q का एचसीएफ, तो पावर का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। यही मैंने अभी आपको बताया था। तो इसकी पावर है 3 की पावर 333, 3 की पावर 334, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 की पावर है 334 व 3 की पावर 334 का एचसीएफ। तो आप बोलोगे सर इनका एचसीएफ आ जाएगा 3 की पावर 333। भाई एचसीएफ में क्या होता है, मिनिमम पावर आती है, एचसीएफ में मिनिमम पावर आती है। तो यहाँ 333 है, यहाँ 334 है, तो मिनिमम पावर आएगी 333, तो एचसीएफ भाई ये आएगा, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 1 की पावर, a कितना है 3 की पावर एचसीएफ 3 की पावर 333 +1, ये हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अरे बोलो भाई, समझ में आ रहा है क्या, हवा लग रही है क्या धीरे धीरे। चलो नए टाइप के सवाल करते हैं। देखो भाई सवाल नंबर 6, इसमें क्या कॉन्सेप्ट काम आने वाला है वो भी देख लो।
तो जब भी आपको फ्रैक्शन का मतलब हो गया भिन्न का अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करोगे, जैसे नोट लगा के लिख लो, जैसे फ्रैक्शन है a बट्टा बी, सी बट्टा डी और ई बट्टा एफ का एलसीएम निकालो। ठीक है, तो इनका एलसीएम कैसे निकल जाएगा, इनका एलसीएम निकलेगा, एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दो, ए सी ई का एलसीएम बट्टा नीचे वाली का एचसीएफ, बी डी एफ का एचसीएफ। ठीक है, अगर इन्हीं का सवाल में ये पूछा जाए कि ए बट्टा बी, सी बट्टा डी और ई बट्टा एफ का एचसीएफ निकालो, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाली का एचसीएफ निकालना है, ए कोमा सी कोमा ई का एचसीएफ बट्टा नीचे वाली का एलसीएम, बी डी एफ का एलसीएम। तो ये दोनों पॉइंट लिख लो, बड़े काम के हैं। इसके बाद में ये सवाल करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, चांद बाद में लेके आएंगे, पहले सवाल कर लेते हैं। देखो मुझे क्या निकालना है, मस से निकालना है। मस का मतलब होता है एचसीएफ। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो, 4 6 8 का एचसीएफ बटे के अंदर नीचे वाले का एलसीएम 5 8 25 का एलसीएम। तो सवाल का आंसर कितना आ जाएगा भाई, 4 6 8 का एचसीएफ कितना आएगा, 2 ही आएगा ना, सब में 2 ही तो कॉमन आ रहा है। और इनका जो एलसीएम है वो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 200। 2 बट्टा 200 हमारा सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 बट्टा 100। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो जी अगला सवाल फेंक के मार रहा हूँ आपकी छाती पर। देखो भाई ये सवाल देखो, बड़ा ही भयंकर सवाल लग रहा होगा देखने में कि सर ये सवाल कैसे होगा, हाय राम हाय दैया, इतना भयंकर सवाल, क्या करूँ मैं इसका, बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानता है। देखो सवाल क्या बोल रहा है, सीपीयू 2019 का सवाल है, बड़ा ही तगड़ा सवाल है, मज़ा आएगा। सवाल में देखो ये बोला गया है, आपको इतना तो दिख रहा होगा कि सर 15 से भाग देने पर जो शेषफल है वो कितना आएगा, 11 आएगा। 15 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा भाई, 11 आएगा। ठीक है, अब देखो 15 से भाग देने पर अगर 11 आ रहा है तो 15 का एक फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है 5, तो 5 से भाग देने पर भी 11 आना चाहिए। 5 से भाग देने पर भी जो शेषफल है वो कितना आएगा, 11 आएगा। फिर एक बच्चा खड़ा हुआ बीच में से और उसने कहा सर जिसका भाग देते हैं ना उससे बड़ा कभी शेषफल नहीं आता है, 5 का भाग देने पर 11 नहीं आएगा, अगर 11 आ गया तो 5 का भाग और चला जाएगा इसके अंदर 2 बार, शेषफल 1 आएगा गुरुजी। तो 15 का भाग देने पे 11 आएगा तो 5 का भाग देने पे 1 आएगा। अब देख लेते हैं भाई कौन सा ऑप्शन है 5 का भाग देने पर 1 आना चाहिए। तो आपने कहा सर 5 का मतलब हो गया इकाई का अंक, यहाँ पे शेषफल 4 आएगा, यहाँ शेषफल 2 आएगा, यहाँ 6 में 5 का भाग देने पर शेषफल 1 आएगा, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ शेषफल 0 आएगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे आपको सवाल करने एग्जाम में जैसे मैं कर रहा हूँ। देखो जी भाई सवाल नंबर 8 क्या है। सवाल नंबर 8 बहुत ही तगड़ा सवाल है और इस सवाल को करने का जो तरीका है ना बहुत ही खतरनाक बताऊंगा मैं। आप ये मान लो बहुत ही अल्टीमेट तरीका बताने वाला हूँ इस सवाल को करने का। इस सवाल में क्या है, कुछ स्पेशल बात है, जैसे आपकी उसमें भी कुछ स्पेशल है ना, आपको स्पेशल दिखता है तो मुझे भी इस सवाल में कुछ स्पेशल दिखता है। ठीक है, अब वो स्पेशल क्या दिखता है देखो मैं बताता हूँ आपको। ऐसा सवाल मैंने आपको करवाया था, अगर आपको याद है 10,000 साल पहले मैंने आपको ऐसा सवाल करवाया था जिसमें डी का मान निकालना था और आर का मान निकालना था। लास्ट में पूछा था डी प्लस आर बताओ। ठीक है, उस सवाल का आंसर शायद 271 था या 278 था, शायद ऐसा कुछ था। उसमें हमारी गलती भी हुई थी, आपको याद है 7092 होना था उसमें, लेकिन हमने 7902 कर दिया था।
तो वो नहीं आ रहा था। 213 का मल्टीपल हो रहा था, मुझे हल्का हल्का याद है। 213 इंटू 4 किया था 852, याद करो, कुछ पिछली क्लास में करवाया होगा शायद। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। देखो क्या करना है इस सवाल में, क्या करना है, सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। जो बड़ी से बड़ी संख्या x है वो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगी। ठीक है, फिर उस एचसीएफ का इस संख्या में भाग देना है, भाग दे के आपको रिमाइंडर मिल जाएगा y। ठीक है जी, और फिर इन दोनों को जोड़ देना है, ये करना है। ठीक है, प्रत्येक बार समान शेषफल बचता है तो इनके डिफरेंस का एचसीएफ निकालना है। सॉरी, तो देखो इस सवाल को करने का बहुत बड़ा तरीका हो जाएगा, 3-4 मिनट खराब हो जाएगी, लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक में बताने वाला हूँ ना उससे बड़ा खतरनाक मजा आ जाएगा। अब इस सवाल में स्पेशल क्या बात है वो देखो। इस सवाल में स्पेशल ये है कि भाई एक्स वाई का जो योग है वो संख्याओं के करीब है। देखो एक संख्या है 3738 और इसमें देखो 3738 आ रहा है, और इसके आसपास ये सारे ऑप्शन, भाई ज़्यादा दूर दूर नहीं है ना। अगर छोटे मोटे ऑप्शन होते 200 300 400 तो देख लेते, लेकिन यहाँ तो देखो इतने बड़े बड़े ऑप्शन है, संख्याओं के आसपास ही ऑप्शन है। देखो ना यार, ये इसमें स्पेशल बात है। अब इस सवाल को कैसे करेंगे ध्यान से सुनना। जैसे मैंने कहा भाई कोई संख्या है 22 मान लेते हैं, 22 मार्कर को क्या हो गया भाई, 22 कोई संख्या है और इसमें भाग देना है आपको 21 का। मुझे इतनी बड़ी संख्या लेनी है कि भाग केवल एक बार जाना चाहिए बस, तो भाग एक बार जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 21, शेषफल कितना बचेगा 1। तो देखो इस संख्या को और इस संख्या को जोड़ने पर ये बीच वाली संख्या आएगी, बोलो यही संख्या आएगी ना मेरे दोस्त। तो मैंने इतनी बड़ी संख्या ले ली कि भाग केवल एक बार जाएगा, बस एक बार। जैसे ये संख्या है 3738, तो मैंने इतनी बड़ी संख्या ले ली x कि भाग केवल एक बार जाएगा। ठीक है, अब जो शेषफल आएगा y, तो x और y को जोड़ने पर क्या आएगा, यही संख्या आ जाएगी। तो इस सवाल का आंसर क्या है 3738, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है ना हलवा। अरे भाई हमने क्या किया, आपने रिमाइंडर थ्योरम तो पढ़ी होगी। देखो क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं, तो हमने x को 1 से गुणा किया तो x ही आएगा, शेषफल को जोड़ देते हैं तो फिर बीच वाली संख्या तो आती है ना 3738। तो बस वही किया है हमने, कुछ नहीं किया। तो x + y कितना आएगा 3738। जब भी ऐसा सवाल आएगा आपको कुछ नहीं करना, जो सबसे छोटी संख्या है वही हमारा आंसर हो जाएगा 3738, यही हमारा आंसर है। कुछ भी नहीं करना सवाल के अंदर, देखते ही आंसर क्लिक करना है टक, इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको समझाया है, तगड़ा सवाल है ना। लेकिन अगर इस सवाल को आप तरीके से करोगे तो भाई 3-4 मिनट तो गई तुम्हारी, और अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई तो फिर मामला निपट गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे मज़ा आ रहा है, चलो मज़ा आ रहा होगा। देखो जी भाई सवाल नंबर 9 बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही लग्जरी सवाल है, खूबसूरत सवाल है, आपकी उससे भी बड़ा खूबसूरत सवाल है। देखो क्या है, CPO 2019 का सवाल है, मज़ा आएगा सवाल को करके। अभी ये CGL मेंस में भी आया हुआ सवाल है, सेम टू सेम ऐसा ही आया था एक कॉन्सेप्ट पर। देखो क्या बोल रहा है सवाल, 165, 176, 385 और 495 का LCM है k। जब k को संख्याओं के मत्स्य द्वारा विभाजित किया जाता है तो भागफल p प्राप्त होता है, तो p का मान बताइए। देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकाल लेते हैं। मत्स्य कितना है भाई, तो आप ये बोलोगे सर मत्स्य क्या होता है, संख्याओं का डिफरेंस या डिफरेंस का फैक्टर। तो आपने कहा सर इन संख्याओं का डिफरेंस कितना आ गया 11, इनके बीच का डिफरेंस है 11। अब 11 का तो कोई फैक्टर होता नहीं है क्योंकि 11 अभाज्य संख्या है, तो फैक्टर तो क्या होगा। तो भाई 11 से कटने वाली संख्या है क्या, एचसीएफ शायद 11 आ जाएगा। सारी संख्या 11 से कटती है क्या, चेक कर लेता हूँ मैं। 165 में 11 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा भाई, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 15 बार जाएगा। 11 का भाग इसमें देंगे तो ये आ जाएगा 11 × 16। 11 का भाग इसमें देंगे 11 × 11 × 33 और ये 35। 11 का भाग इसमें देंगे तो आ जाएगा 11 × 11 × 4 44 और ये 45। तो सारी संख्याओं में 11 का भाग जाएगा, 11 सब में से कॉमन आएगा।
तो हमने ये बोल दिया भाई HCF हो गया 11। अब इनका LCM निकाल लेते हैं। देखो LCM क्या होता है, मैंने आपको एक असली मेथड पढ़ाया था, असली चीज़ मेथड, याद करो पहली क्लास में पढ़ाया था ना, असली चीज़ मेथड। उसमें मैंने क्या बताया था कि जो LCM है वो सबसे बड़ी संख्या को LCM मान लो आप। तो आपने कहा सर सबसे बड़ी संख्या तो ये है, इसको हमने LCM मान लिया भाई, ठीक है। और जो LCM होता है वो सारी संख्याओं से कटेगा ना। तो आपने कहा सर इससे तो कट जाएगा लेकिन इससे नहीं कटेगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं कटेगा, 11 इसके अंदर है, 11 इसमें भी है, इसमें भाई 35 है लेकिन इसमें 45 है। देखो 35 का मतलब होता है 7 × 5। तो आप बोलोगे सर 5 से ये 45 कट जाएगा लेकिन 7 से नहीं कटेगा, तो 7 से गुणा और कर दो। तो हमने 7 से गुणा कर दिया, ठीक है। चलो जी, तो भाई 35 से कट जाएगा अब ये सारी संख्या। 11 × 16 की बात करूँ मैं, तो आपने कहा सर देखो 16 के अंदर 2 की पावर 4 होती है, लेकिन यहाँ तो 2 की पावर 1 भी नहीं आई, यहाँ तो 2 आया ही नहीं। तो यहाँ पर आप 16 से गुणा करना पड़ेगा, अब इससे भी कट जाएगा। फिर मैंने कहा 11 × 15, तो आपने कहा 11 भी आ गया, 15 से कटने वाली संख्या 45 भी आ गई, तो इससे भी कट जाएगा। तो LCM आ गया ये। अब LCM में भाग देना है HCF का। HCF कितना है 11, तो 11 से 11 कट जाएगा, तो P का मान, ये P आ जाएगा। तो P का मान कितना आ गया भाई, 45 को गुणा कर देते हैं 7 से। तो आप बोलोगे 7 × 5 = 35 का 5, हासिल का 3, 7 × 28 और 3 = 31। अब 16 से गुणा करना है, 16 × 5 = 80 का 0, हासिल का 8, 16 और 8 हो गया 24 का 4, हासिल का 2, 16 × 3 = 48 और 2 = 50। तो ये 50 40, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर है। बोलो समझ में आया क्या सबको? अरे समझ में आया क्या मेरे हलवे? तुम्हें समझ में आया क्या? बोलो समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ जाए। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, तोड़ के लाऊंगा भाई, तोड़ के। तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया था, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए चांद तोड़ा था। सुनो ना, क्या हुआ जी, सुनाओ ना। देखो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर लेते हैं नेक्स्ट। चलो जी। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, ओ जाने जाना मेरी सुन लो। देखो जी, मेरी सुन लो भाई, यही तो मैं बोल रहा हूँ, मेरी सुन लो, लेकिन तुम सुनते कहाँ हो। मान लीजिए x वह छोटी से छोटी संख्या है, भाई संख्या है, ठीक है, जिसे 8 9 12 14 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 4 बचता है, लेकिन x 11 से कटने वाली संख्या है। x का अंकों का योग क्या है? अब देखो सवाल में मुझे एक बात बताओ, सवाल में बोला गया है कि 9 से विभाजित करने पर शेषफल 4 आएगा। 9 से विभाजित करने पर शेषफल 4 आएगा, और 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है, अंकों का योग चेक कर लो। भाई 9 का रूल यही तो होता है, अंकों का योग चेक कर लो। और सवाल में अंकों का योग ही तो दिया हुआ है मेरे भाई, जो आंसर है ये अंकों का योग ही तो है, ये अंकों का योग ही तो है। सवाल में बोला है अंकों का योग, अंकों का योग ही तो दिया हुआ है ऑप्शन के अंदर, है ना। तो कौन से में 9 का भाग देने पर 4 आएगा? तो आपने कहा सर यहाँ तो 5 बच रहा है, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 9 में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा, यहाँ तो 0 शेषफल आएगा। 4 केवल एक ही ऑप्शन में आएगा भाई, शेषफल, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन पढ़ाएगा ऐसे? कोई नहीं पढ़ाएगा। बहुत ही खतरनाक सॉल्यूशन है, 1 सेकंड में देखते हैं आंसर आएगा। अब जो बच्चे लल्लू होते हैं वो क्या बोलेंगे, सर 2 ऑप्शन मैच हो गए, तो उनकी तो क्या आदत पड़ी हुई है, वो अपने पापा के साथ में लड़की देखने जाएंगे तो भी यही बोलेंगे, पापा पापा इसके एक बच्चा नहीं हुआ, 2 हो गए, तो मैं 2 को कैसे संभालूंगा? मेरी तो चपरासी में नौकरी लगी हुई है, MTS में, इतनी तो सैलरी भी नहीं आती। हाँ एक साथ 2 हो गए तो डॉक्टर से पहले डिस्कस कर लेंगे। यार एक साथ ट्रिपल हो गए तो उनका हमेशा बस यही है। अरे यार कैसे कैसे लोग हैं यार, मतलब जो सिखा रहा हूँ वो तो सीख लो तुम भाई। अगर 2 ऑप्शन मैच हो गए तो कुछ और तरीका देखेंगे, अभी तो जो सिखा रहा हूँ वो सीख लो।
दो ऑप्शन मैच हो गए तो जो सिखा रहा हूँ वो नहीं सीखना, बस फालतू के दिमाग में क्या करो यार। धाग है ना, धागों की कमी थोड़ी है हमारे इंडिया में, धागों की कमी है क्या? नहीं है। देखो अगर दो ऑप्शन मैच हो गए तो भाई तरीके से करेंगे, फिर तरीका मैंने पढ़ा रखा है आपको, आज तो हम ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये जो सवाल है तरीके से मैंने पीछे करवा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। सारी क्लासें देख के आया करो यार, सब कुछ बता रखा है मैंने। देखो जी भाई सवाल नंबर नेक्स्ट, दो संख्याओं का योगफल 1215 है तथा उनका मस है 81 है। यदि संख्याएं 500 और 700 के बीच में हैं तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ये सवाल में पूछा है। देखो भाई बढ़िया सवाल है, सीपीयू 2019 का सवाल है, मज़ा आएगा सवाल को करके। तो मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था, आपको याद है, अगर HCF H है तो संख्याएं HX और HY हो जाएगी, जहां X और Y में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो आपने कहा सर उनका HCF अगर 81 है तो मेरी संख्या पहली तो हो जाएगी 81X और दूसरी हो जाएगी 81Y। ये दो संख्या हो गई, ठीक है। एक संख्या तो ये है, एक संख्या ये है। अब सवाल में ये बोला गया है कि इन दोनों का जो योग है वो 1215 है। इन दोनों को जोड़ने पर, दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 1215 आएगा। तो यहाँ से अगर 81 कॉमन आएगा तो ये x प्लस वाई बचेगा, बराबर आ जाएगा 1215। अब ये 81 से कितनी बार कटेगा? अगर 81 से मैं 10 बार काटूंगा तो 810 होना चाहिए, लेकिन 810 से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे इकाई अंक 1 है, यहाँ पे इकाई अंक 5 है। अब देखो पॉइंटों में तो आएगी नहीं x प्लस वाई की वैल्यू, है ना। x और y क्या है, इंटीजर है, पॉइंटों में तो आएगी नहीं, तो पूरा पूरा कटेगा। तो आपने कहा सर 10 से होता तो 810 होता तो 10 से कट जाता, लेकिन अब ये थोड़ा सा बड़ा है तो ये 15 बार कटेगा, क्योंकि इकाई का अंक 1 है, यहाँ 5 है, तो 15 बार ही कटेगा। इकाई का अंक 5 होना चाहिए, तो ये 15 बार कट गया। तो x प्लस वाई कितना आ गया मेरे दोस्त, x प्लस वाई आ गया 15, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? तो आपने कहा सर हमें ये निकालना है संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग। पहली संख्या है 81, तो इसका उल्टा करूँगा तो ये हो जाएगा 1/81x प्लस दूसरी हो जाएगी 1/81y। इनका योग निकालना है तो एलसीएम कितना आएगा 81xy। इसका भाग दूंगा तो ये आ जाएगा y और इसका भाग दूंगा तो आ जाएगा x। तो आपने कहा सर 1/81 बाहर ले लो आप, अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई बटे के अंदर xy। ये 1/81 मैंने बाहर लिख लिया, ठीक है। इसका मान निकालना है तो x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी? यहाँ देखो आप, एक हल्का सा थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपने कहा सर x और y, अगर मैं इसको ले लूँ, x को मैंने ले लिया भाई 5 और y को ले लिया मैंने 10, तो 5 और 10 15 हो जाएगा। लेकिन आपने कहा सर x y में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, 5 और 10 में तो 5 कॉमन आ जाएगा, तो 5 10 तो नहीं हो सकता। फिर मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पे 6 और 9, तो आपने कहा 6 और 9 भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 कॉमन आ जाएगा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ आप ले लो 7 और यहाँ आप ले लो 8। अब 8 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 8 और 7 को जोड़ने पर 15 भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे बोलेंगे सर 8 और 7 क्यों, आप तो ये भी ले लो ना, 1 और 14 भी ले लो, 1 और 14 में भी कुछ कॉमन नहीं आएगा। लेकिन भाई 1 और 14 लेने पर मेरी पहली संख्या हो जाएगी 81, भाई x का मान 1 पुट करूंगा तो ये संख्या तो 81 हो जाएगी। लेकिन सवाल में ये बोला गया है कि दोनों संख्याएं 500 और 700 के बीच में है, दोनों संख्याएं 500 और 700 के बीच में है, तो पहली संख्या 81 नहीं हो सकती, तो 1 और 14 तो वैसे नहीं होगा, ठीक है। तो 7 और 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखो x की जगह अगर मैं पुट करूंगा 7 तो ये कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 8 सत्ता 56, 567 पहली संख्या आ जाएगी और दूसरी कौन सी आएगी, 8 रखने पर तो ये आ जाएगा 8 और 8 अंटे 64, 648। तो पहली संख्या है 567 और दूसरी है 648, 500 और 700 के बीच में दोनों संख्याएं। तो x और y का मान आ गया 7 और 8, यहाँ पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1/81 गुणा 7 और 8 को जोड़ूंगा तो हो जाएगा 15 बटा एक्स वाई गुणा करूंगा 8 सत्ता 56, ठीक है। देख लो भाई अब कुछ कट रहा है क्या, 3 से काट देते हैं, 3 से काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा 5 बार, और 3 से काटूंगा तो ये कटेगा 27 बार।
तो ऊपर तो 5 आएगा, नीचे कितना आएगा, नीचे आपने कहा इकाई-अंक चेक कर लो, 7 को 6 से गुणा करूँगा, 7×42, इकाई-अंक 2 आएगा, और 2 केवल एक ही ऑप्शन में है, देखो ये रहा, ठीक है। बाकी अच्छा 2 यहाँ पर भी है क्या, अरे यार चलो कोई बात नहीं, 56 को 27 से गुणा करके देख लेते हैं। 56 को गुणा कर दिया 27 से तो कितना आ जाएगा, तो 7×42, 7×5 और 56 ये हो गया 112, तो कितना हो गया 2, 9 और 2 11, 1 12 आएगा भाई, देखो ये 12 है, ठीक है, 0 2 नहीं आएगा, तो 1512 सवाल का करेक्ट आंसर 5/1512, 5/1512 हमारा इस सवाल का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। बोलो सबको समझ आई बात, अरे सबको समझ आई क्या? चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो को वापस देख लेना। वीडियो को मतलब यही होता है कि अगर बात समझ में नहीं आए तो तुम वापस देख सको। देखो जी ये सवाल देखो, 1.2 और 2.7 का एलसीएम ज्ञात करो। सीजीएल 2022 में इतना लल्लू सवाल पूछा गया, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लल्लू पूछा है तो करना तो पड़ेगा भाई। देखो दशमलव अगर पॉइंट वाली संख्याएं आ जाएं तो उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, नीचे हम क्या समान बना लेते हैं। जैसे इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 12/10, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 27/10, ठीक है। अब यहाँ देखो नीचे पहले से ही सेम बना हुआ है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। अगर ये सेम नहीं होता तो हम सेम बना लेते, मान लेते हैं कि यहाँ पे बटे में 100 आता, ठीक है, तो हम क्या करते, इसके भी ऊपर नीचे 0 चिपका देते, तो ये भी 100 बन जाता। ऐसे सेम बनाना होता है, ठीक है। चलो यहाँ तो पहले से ही सेम बना हुआ है तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपने कहा सर ये फ्रैक्शन बन गई, अब इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो, यही तो मैंने पढ़ाया था अभी, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो। तो आपने कहा सर ये कितना आ जाएगा, 12 और 27 का एलसीएम आएगा 27 चौक 108, 12 नंबर 108 आ जाएगा, और 10 का एचसीएफ कितना आएगा 10, तो ये कितना आ जाएगा 10.8, 10.8 ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे लल्लू सवाल अगर एग्जाम में आएंगे तो आप कर लेंगे, पूरी उम्मीद है हमें आपसे, ठीक है। लो भाई एक और लल्लू सवाल, 144, 360 और 450 का एलसीएम ज्ञात करें। ऐसे सवाल भी एग्जाम में आते हैं लेकिन आपको पूरा एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, लाइनें खींचने लग जाएंगे, लो भाई एलसीएम निकालेंगे। अरे भाई ऐसे नहीं निकालना यार, समझो ना, तुम क्यों नहीं समझती हो। हाँ एलसीएम आपको मैंने बताया था भाई, असली चीज़ मेथड से निकालना है, लेकिन भाई एलसीएम अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो निकालने की कहाँ ज़रूरत है। संख्याओं का जो भी एलसीएम होगा वो संख्याओं से पूरा कटेगा, इतनी बात तो कन्फर्म है। आपने कहा भाई पूरा कटेगा, तो मुझे बताओ भाई 360 है, ये 9 से कटने वाली संख्या है, 450 भी 9 से कटने वाली संख्या है, 144 भी 9 से कटने वाली संख्या है या नहीं। 16 नंबर 144 होता है, सारी संख्याएं 9 से कटने वाली है, तो जो एलसीएम होगा वो भी तो 9 से कटेगा मेरे भाई। तो आपने कहा सर 4 और 8 12 हो गया, 12 तो 9 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं है। 7 और 2 9 हो गया, ये 9 से कटने वाली संख्या है, तो ये आंसर हो सकता है। 2 और 4 6 हो गया, ये 9 से नहीं कटेगी। 3600 ये भी 9 से कटने वाली संख्या है, तो 2 ऑप्शन बच रहे हैं, या तो मेरा आंसर 3600 होगा या मेरा आंसर 7200 होगा, इतना तो कन्फर्म है। अब आपने कहा कि सर कुछ और चेक कर लो ना, कुछ और चेक कर लेते हैं। देखो मुझे एक बात बताओ, एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ मैं, ये संख्याएं सारी 9 से कटेगी, बट जो 144 है वो 16 से भी कटती है भाई। 144 का मतलब होता है 16 × 9, तो जो 144 है वो 16 से भी कटेगी। तो 16 से कटने वाली संख्या कौन सी है वो देख लो भाई, 16 से कटने वाली। तो आपने कहा सर 3600 है, ये 16 से कटेगी क्या। देखो 16 का मतलब हो गया 2 की पावर 4 आनी चाहिए, 2 की पावर 4 आएगी क्या 36 में। 36 का मतलब होता है 6 का स्क्वायर, और 00 का मतलब हो गया 25 × 4, 25 × 4, ये भाई 16 से कट जाएगी, 16 से कट जाएगी, ठीक है भाई। 16 से कटने वाली संख्या है ये, तो
इसका मतलब हमारा आंसर 3600 ही हो जाएगा, फिर 3600 ही हो जाएगा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। 7200 नहीं आएगा, 36 का डबल ही तो होता है ना 7200, लेकिन हमारे पास तो 2 की पावर 4 ही है ना, 2 की पावर 4 से काम हो जाना चाहिए। 2 की पावर 4 मैक्सिमम है, 2 की पावर 4 भी इसके अंदर है, इसके अंदर 2 की पावर 5 आ जाएगी, 2 की पावर 5 की ज़रूरत नहीं है, तो 3600 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, या फिर तुम निकाल लो यार, तुम्हें तो बस क्या आदत पड़ी हुई है, पूरा निकालेंगे सर, महिलाओं की तरह मत किया करो तुम, सर पूरा बताओ हमें। तो सबसे बड़ी संख्या को अपने एलसीएम मान लिया 450। अब 360 के अंदर क्या है, तो आपने कहा सर 30 के 360 के अंदर है 9 × 40, 9 तो आ गया 450 में, 0 भी आ गया, 4 नहीं आया, तो 4 से गुणा कर दूं मैं। तो आपने कहा सर 4 से गुणा तो कर रहे हो, अच्छी बात है। चलो भाई, 4 से कटने वाली संख्या नहीं है, 4 से गुणा कर देते हैं। तो 360 का काम हो गया, 144 बच गई। 144 का मतलब होता है 16 × 9, तो 9 तो आ गया 450 में, 16 का मतलब होता है भाई 2 की पावर 4 आनी चाहिए। ठीक है, तो 2 की पावर 4 आनी चाहिए, 4 के अंदर 2 की पावर 2 आ गई, 2 की पावर 2 आ गई ना। ठीक है, और एक 2 की पावर इसमें आ गई भाई। 450 का मतलब क्या होता है, 225 × 2, तो 2 की पावर 2 यहाँ से आ जाएगी, 2 की पावर 1 यहाँ से आ जाएगी, तो 1 2 से गुणा और करना है, 1 2 से गुणा और कर दो। तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 450 × 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा आपके 0, 8 × 5 40 का 0, 8 चौक 32 और 4 3600, 3600 करेक्ट आंसर है। चलो अगला सवाल देखो। देखो जी भाई, तो इस सवाल में क्या करना है, ये सवाल तुम खुद से ट्राई करो, मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, ये सवाल खुद से ट्राई करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए गाना गा देता हूँ। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16 साल की उम्र में लाऊंगा। भाई हम जब 16 साल के थे तो जानते ही नहीं थे चांद क्या होता है, यहाँ लोग 16 साल की उम्र में चांद लाने की बात कर रहे हैं, वो भी अपने चांद के लिए। देखो क्या ज़माना आ गया यार। देखो 3.6, 1.8 और 0.144 का एलसीएम क्या है, तो आपने कहा सर पॉइंट हटा लेते हैं, दशमलव की जो संख्याएं होती है, जो पॉइंट वाली संख्याएं होती है, तो उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं। पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा, ये हो जाएगा 36/10, पॉइंट हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 18/10, और यहाँ पॉइंट हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 144/1000। तो मैंने कहा भाई नीचे वाली संख्याओं को आप सेम बना लो, नीचे वाली को क्या बना लो, सेम बना लो, नहीं तो सेम नहीं बनाओगे तो आंसर गलत आ जाएगा। और भी तरीका है इस सवाल को करने का, लेकिन ये आसान है। ठीक है, फालतू में ज़्यादा दिमाग क्यों लगाना। तो आपने कहा सर 1000 है तो सबको 1000 बना लो भाई, 2 0 चिपका दो। लो जी भाई, हमने सबको 1000 बना लिया। अब इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो, 3600, 1800, 144 का एलसीएम, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो, 1000, 1000, 1000 का एचसीएफ। ये फ्रैक्शन बन गई ना, फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो ये कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 3600, 1800, देखो सबसे बड़ी संख्या है 3600, 1800 इसके अंदर पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 144 का मतलब होता है 16 × 9, तो 9 का भाग तो इसमें जाएगा, 16 का भी चला जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 4 है ना इसके अंदर। ठीक है, चलो जी, तो एलसीएम आ गया 3600, नीचे वाले का एचसीएफ आएगा 1000, 2 0 से 2 0 कट गई, तो ये आ गया 36/10। तो आप बोलोगे सर 3.6 हमारा आंसर आ जाएगा, 3.6, ऑप्शन नंबर सी, 3.6 हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। बोलो मज़ा आ रहा है। चलो आज की क्लास का आखिरी सवाल, उसके बाद में हम करते हैं आज का कार्यक्रम यहीं तक समाप्त। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लो जी भाई, आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल क्या है,
अरे दिखाई तो दे रहा है ना तुम्हें, स्याही डालने की ज़रूरत तो नहीं है। चलो मैं डाल लेता हूँ, तुम सवाल पढ़ो तब तक, और सवाल को करने की कोशिश करो एक बार, तुमसे हो या ना हो, कोशिश तो करो, ठीक है, कोशिश तो कर लो। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। जब तुमने मुझे रखा हुआ है किराए पर सवाल करने के लिए, तो तुम क्यों करोगे भाई? ये स्याही को क्या हो गया भाई, जम गई क्या सर्दियों में यार? अरे यार निकल ही नहीं रही है। और भाई क्या यार, मतलब ख़राब हो गई यार, पूरा शर्ट ख़राब हो गया। हो गया सवाल सबसे। चलो देखो मैं बताता हूँ, 1 मिनट यार, 1 मिनट। देखो जी भाई, सवाल क्या बोल रहा है? देखो शुरू करते हैं। पूरा शर्ट खराब हो गया यार। देखो सवाल में बोला गया है कि 4 संख्याएं हमारे पास में 13 ए बी सी, ये 4 संख्याएं हैं, और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े 13 ए 13 बी 13 सी, इन तीनों जोड़ों का मध्य 13 है। तो ए बी सी प्रत्येक 60 से कम है, और ए लेस देन बी लेस देन सी, ठीक है। ए प्लस बी बटा बी का मान क्या है? सीजीएल मेंस का सवाल है, मेंस में आया हुआ सवाल है ये, मेंस का सवाल है, ठीक है। तो तगड़ा सवाल है, ध्यान से देखना। आपसे हुआ क्या ये सवाल, बोलो। अरे हुआ या नहीं हुआ? एक तो मेरा शर्ट खराब हो गया यार तुम्हारे चक्कर में, स्याही डालने के चक्कर में। लास्ट सवाल था, ऐसे ही करवा देता। तुमने कहा भाई सर दिखाई नहीं दे रहा है, उसके चक्कर में मैंने स्याही डाली। और चलो देखो, मुझे एक बात बताओ, एक हल्की सी बात बताओ। सवाल में बोला गया है कि 13 के साथ में ए और 13 के साथ में बी और 13 के साथ में सी, इनका जो एचसीएफ है, जो मत्स्य है, वो 13 है। इन तीनों का जो एचसीएफ है वो 13 है। तो मुझे बताओ भाई, अगर एचसीएफ 13 है तो ए के अंदर 13 कॉमन आना चाहिए, और 13 कॉमन तभी आएगा जब 13 से कटने वाली संख्या हो। तो 13 से कटने वाली संख्या क्या हो सकती है? तो आप बोलोगे सर या तो वो 13 हो सकती है, या वो 26 हो जाएगी, 13 तिया 39 हो जाएगी, या 13 चौक 52 हो जाएगी। क्योंकि सवाल में ये बोला गया है ना 60 से कम है, ए बी सी तीनों संख्याएं 60 से कम है, तो 60 से कम हमारे पास में 4 संख्याएं हैं। यहां तक क्लियर है? अब एक बात बताओ मुझे, 60 से कम है अच्छी बात है, लेकिन यहां पे अगर मैं ए का मान 13 लूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि बात नहीं बनेगी, या बात बन जाएगी क्या? ए का मान 13 भी हो सकता है, लेकिन सवाल में ये बोला गया ना 4 अलग अलग संख्याएं हैं, तो भाई एक संख्या तो 13 खुद ही हो गई ना, तो ये 13 तो नहीं हो सकती फिर। तो ए बी सी का मान ये आ जाएगा फिर, ए बी और सी। और सवाल में ये बोला गया है कि सबसे बड़ी संख्या है सी, वो हो जाएगी 52, और फिर है बी, तो ये बी, तो सी का मान तो हो जाएगा 52, बी का मान हो जाएगा 39, और ए सबसे छोटी संख्या है तो ये 26। अब हमें इसका मान निकालना है, तो इसका मान निकाल देते हैं। ए का मान हो गया भाई 26 प्लस सी का मान हो गया 52 बटे के अंदर बी का मान कितना है 39, तो ये आ जाएगा 26 और 52 को जोड़ने पर आएगा 78 बटे में आएगा 39। 39 के पहाड़े से 2 बार कटेगी, तो सवाल का आंसर कितना आ गया 2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
लल्लू ही सवाल था, कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, आपने लगा लिया होगा। ठीक है, सबसे हो गया होगा ये सवाल। और जिनसे सवाल नहीं हुआ है तो भाई फलक तक जाने के लिए आपको किराया भी नहीं मिलेगा, फिर पड़ोसी किराया भी नहीं देगा। फलक पे जाने के लिए, चांद पे जाने के लिए वो तो चाहिए ना, क्या बोलते हैं, किराया। फलक पे जाओगे तब चांद लेके आओगे ना, तो पहले किराया तो ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे क्या, ये सवाल लास्ट ही था हमारा। देखो एलसीएम और एचसीएफ हो गया है कंप्लीट। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद 40-50 सवालों की प्रैक्टिस क्लास लगा दूँ तुम्हारे लिए। बहुत ही अल्टीमेट सवाल लेकर आऊँ मैं। 40-50 सवाल बहुत ही गजब के, 2 घंटे की क्लास में एकदम मज़ा काट दूँ। ठीक है, तो मेरा ऐसा विचार है, आपका क्या विचार है? प्रैक्टिस क्लास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जो भी मैं 40-50 सवाल लेके आऊँगा वो सवाल किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ सवाल होगा, मतलब वो प्रीवियस ईयर का सवाल होगा, ये समझ लो आप, PYQ। तो बहुत ही अल्टीमेट सवाल लेके आऊँगा पिछले एग्जाम में आए हुए, वो CGL हो, चाहे CGL मेंस हो, चाहे CPO हो, चाहे कोई सी एग्ज़ाम हो, जो भी तगड़े तगड़े सवाल मिलेंगे मुझे वो सारे लेके आऊँगा। तो ये क्लास लेकर आनी चाहिए या नहीं चाहिए? LCM एंड HCF के 40-50 सवाल आपको चाहिए या नहीं चाहिए? कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपकी मंजूरी होगी कि सर आप ले आओ, तो 40-50 सवाल हम करेंगे, बहुत ही तगड़े तगड़े, और तरीके मेरे बहुत ही शानदार होंगे। ऑप्शन से उड़ाना सिखाऊंगा मैं आपको, एग्ज़ाम में हमें कैसे सोचना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा मुझे। चलो ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो एक बढ़िया सा कमेंट करके जाइएगा। हमारी क्लास को प्यार देने के लिए लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने 2-4 दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है।